तो गाइस पहले आप ये वीडियो देखो, फिर हम बात करते हैं आगे। ये हादसा एक हफ्ते पहले का ही तो है, जब 9 मई की रात को एक गाड़ी गुजरात के कच्छ से होते हुए गुजर रही थी। नाले की पाइपलाइन बिछाने के लिए कॉन्ट्रैक्टरों ने ये रोड तोड़ रखा था और 15-20 फीट गहरा गड्ढा करके ऐसे ही छोड़ रखा था। कोई वार्निंग नहीं, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं था। इस गाड़ी के साथ ही 2 बाइकें और आ रही थी। किसी को गड्ढा नहीं दिखा, पहले गाड़ी गिरी और फिर दोनों बाइकें भी गिर गई। एक ही पाइपलाइन निकालने के लिए इन्होंने ये रोड तोड़ रखा होगा। वहां पे ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कुछ था वहां पे, और एकदम मतलब ना कोई बैरियर लगाया, ना कुछ हाईलाइटर, कुछ भी नहीं था। अब वो एक नई लड़की थी, जो भी थी वो फैमिली थी, वो जा रही थी। अब उसकी क्या गलती थी इसमें? और ये चीज तो मैं पहले उठा चुका हूँ भाई। और यही सेम वीडियो मैंने 23 अप्रैल को अपलोड की थी एंड आज 9 मई को फिर से यही कांड हुआ है। वो है फलाना ठिकाना, ये सब बोलते हो ना, अभी आगे देख लेना। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना, तुम ही देखना, तुम्हारे लिए बात कर लूं, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। अगर मुझे अपने लिए करना होता, तुम्हारे लिए आया हूँ, और नहीं तुमको फर्क पड़ रहा तो मत पड़े, खुद ही झेलोगे। आगे चल के देख लेना, खुद ही झेलोगे। बाइक वालों में से एक की मौत हो गई और गाड़ी वालों में से 2 की मौत हो गई। पहले तो गाड़ी गिरी, उसके बाद बाइक भी गिर गई। बाइक में से एक लोग की मौत हो गई, गाड़ी में तो 2 लोगों की मौत हुई है। और उसमें तो एक तो वो बेचारा बच्चा, एक दिन भी नहीं हुआ था उसे आए। तो भाई जब तू उस सिचुएशन पे मौजूद होगा ना, तब तुझे भी ये चीजें आएंगी। अभी तो तू आराम से बैठा है ना, तो तुझे फर्क नहीं पड़ता इतना। भाई जब भी किसी की प्रॉब्लम जाननी हो ना, तू वहां पे अपने आप को खड़ा करके देख लेना, औकात तुरंत पता चल जाएगी। अब इस हादसे की कलेजा कंपा देने वाली बात यह है कि गाड़ी में जिन 2 लोगों की जान गई, उसमें से एक लेडी रेहाना हमीम समा थी। इनकी एक दिन पहले ही डिलीवरी हुई। अब तू खुद सोच, जिस माँ और बेटी की जान गई है, वो उस पर क्या बीत रही होगी, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, जिसे एक दिन भी नहीं हुआ था उस दुनिया में आए। और इस गाड़ी में मौजूद लोग पिछली शाम 6:30 बजे ही डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर इस गाड़ी में अपने घर जा रहे थे कि बीच में हादसा हो गया। इस गाड़ी में अपनी माँ की गोदी में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का नवजात शिशु भी था, जिसने अपनी माँ को इस दुनिया में आने के पहले दिन ही खो दिया। ये बच्चा बड़ा होगा ये जानकर कि उसकी माँ की जान किसी नल्ले कॉन्ट्रैक्टर या वर्कर की लापरवाही की वजह से चली गई थी। एंड अब ये सब किसकी गलती है? उस नल्ले कॉन्ट्रैक्टर की गलती है ना, उस पागल कॉन्ट्रैक्टर की। और देख लेना ना, इसकी ना ये कोई मीडिया में दिखाएगा ये बात, और ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी कॉन्ट्रैक्टर था इसका, जो ये बेचारा था, ना ही उसका नाम आएगा, और सब धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो भाई यही होता है गरीब आदमी के साथ, एक आम आदमी के साथ। तुम्हारे जान की कोई वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम पे। पहले कम से कम कोई मर जाता तो वैल्यू तो होती थी। भाई इंसान मर गया, आज तो वो भी नहीं है। उस दिन जिस दिन उसकी माँ की लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, प्लस उस कॉन्ट्रैक्टर को कोई सजा नहीं होगी और उसका नाम कभी पब्लिक के सामने भी नहीं आएगा। एक बॉर्डर एरिया की रोड जहाँ स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है, वहाँ तुमने एक मौत का कुआं खोद रखा है और एक बोर्ड तक नहीं लगाया। जब तक इन कॉन्ट्रैक्टरों की उन्हीं के खोदे हुए गड्ढे में नंगा खड़ा करके मार न लगाई जाए, तब तक ये नहीं सुधरने वाले।